हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। तो हम आपके लेकर आए हैं जीके बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 11th को डिस्कस करेंगे आज हम। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्लासें आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि SSC CHSL का हुआ, MTS का हुआ, रेलवे का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लासें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इन क्लासों को ज़रूर देख लेना एक बार। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDFs और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि चिथिराई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में बनाया जाता है ये त्यौहार? तो ये बनाया जाता है तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में चिथिराई त्यौहार बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते इसकी। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई उत्सव बनाया जाता है। तमिलनाडु में एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै में। उस मंदिर में ये बनाया जाता है चिथिराई उत्सव। ये शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में अप्रैल के महीने में बनाया जाता है। शैववाद मतलब शिव का प्रतीक और वैष्णववाद मतलब विष्णु का एकता के प्रतीक के रूप में अप्रैल महीने में ये उत्सव मनाया जाता है। ये 15 दिन तक उत्सव मनाता है, मतलब 15 दिन तक चलता है ये उत्सव तमिलनाडु राज्य के मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है ये नृत्य कालबेलिया? तो ये किया जाता है राजस्थान में। आंसर हो जाएगा सी, कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के राजस्थान राज्य में किया जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं इस नृत्य की। ये नृत्य राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान का एक विशेष नृत्य है। इसे सर्प नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया जनजाति के लोग यह नृत्य करते हैं। जो कालबेलिया जनजाति है वहाँ के लोग इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार द्वारा खालिस्तान के तहत समाप्त कर दिया गया। तो किस सन के तहत इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर इसका ए, 1858 में। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते इसकी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया, जो प्रत्येक शासन की अवधि की शुरुआत का प्रतीक था और ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता था। ये प्रत्येक शासन की अवधि की शुरुआत का प्रतीक था और ये ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो कौन सा धनात्मक तत्व है ये बताइए। आंसर है सी, एन है, ए है, जो अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, आवर्त सारणी में स्थान सोडियम आवर्त सारणी के समूह 1IA में स्थित है, जिसे क्षार धातु समूह के रूप में भी जाना जाता है। सभी क्षार धातुएं अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है और उनके भारी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण समान रासायनिक व्यवहार दिखाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे। तो किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे अल्बर्ट आइंस्टीन? तो आंसर इसका ए, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित दर्शन और सिद्धांतों, विशेष रूप से अहिंसा या अहिंसा की अवधारणा की बहुत ही प्रशंसा करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने गांधी जी से पत्र व्यवहार किया था और अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी। किसने?
अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा गलत बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। तो ये गलत है, पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में नहीं मिलेगी, बल्कि ये तो ऊपरी इलाकों में मिलेगी, सब उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी। इम्पोर्टेंट जानकारी, पर्वतीय जलवायु ये वास्तव में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर एक श्रेणी नहीं है, लेकिन आमतौर पर अत्यधिक ऊंचाई के कारण ठंडे तापमान की विशेषता है और ये पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज मुलत दिल्ली सल्तनत के अधीन खालिस्तान का विभाग था। तो किसके अधीन विभाग था ये बताइए? दीवान ए अर्ज मुलत दिल्ली सल्तनत के अधीन का विभाग था। तो ये विभाग था सैन्य सेवाएं का आंसर हो जाएगा इसी। दीवान ए अर्ज मुलत दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवाएं का विभाग था। ये किसका विभाग था? सैन्य मामलों का विभाग था, जो सेना को बनाए रखने, सैन्य वित्त पोषण के लिए कराधान का आकलन करने और युद्ध और सैनिकों से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार था। ये विभाग कौन सा विभाग? दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IADP का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका पूर्ण रूप बताइए? IADP का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आंसर हो जाएगा ए। IADP का पूर्ण रूप है ये। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम के भारतीय स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ये भारत के कृषि क्षेत्र में पहला बड़ा प्रयोग था। इसे 1960 में समुदाय विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए मद्देनज़र पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनके जीवन स्तर को सुधार करना था। किसका उद्देश्य था ये? गहन कृषि जिला कार्यक्रम का उद्देश्य था कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए और उनका जीवन स्तर सुधारा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग द्वारा हैलोजन अनुभाग में किस तत्व को मनमाने ढंग से 4.0 का मान दिया गया था? तो किस तत्व को दिया गया था ये मान? तो ये दिया गया था फ्लोरीन को, आंसर हो जाएगा ए। फ्लोरीन को हैलोजन अनुभाग में मनमाने ढंग से 4.0 का मान दिया गया था। फ्लोरीन वह तत्व है जिसे 1922 में हैलोजन खंड में लिनस पॉलिंग द्वारा मनमाने ढंग से 4.0 का मान दिया गया था। याद रखना ये। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री में PDFs और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDFs और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स या स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे हर एग्ज़ाम के। अगर किसी सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के PDFs और नोट्स भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप तो आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार हर स्टेट के PDFs और नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टिकाऊ एवं मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाली सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर पाए जाते हैं ये सुंदरी वृक्ष? तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, आंसर है बी। टिकाऊ और मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी के पेड़, जिन्हें उनके वैज्ञानिक नाम हेरिटिएरा फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से सुंदरवन में, जो दुनिया के सबसे बड़े निरंतर मैंग्रोव वनों में से एक है
कौन है? सुंदरवन। ये मैंग्रोव वनों में एक है, सबसे बड़ा है ये। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पर भी रखा गया है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो स्थल है वहाँ पर सुंदरवन का जो नाम है को किस नाम से भी जाना जाता है? सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? तो क्या है जो घरेलू आय में शामिल नहीं है? तो आंसर है आपका बी, देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, ये घरेलू आय में शामिल नहीं है। बाकी सारी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय और देश के सभी उद्योगों का मुनाफा, ये सभी घरेलू आय में शामिल है। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी, घरेलू आय जिसे सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सभी क्षेत्रों, घरों, फार्मों और सरकार द्वारा अर्जित कुल आय है, भले ही वे निवासी हो या गैर निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आप सभी को। तो क्वेश्चन है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे? तो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे तानसेन? तो आंसर है डी, रबाब। रबाब वाद्य यंत्र है जिसको तानसेन बजाते थे। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वह असाधारण गायक थे और उन्हें रुद्र वीणा या रबाब, एक प्राचीन भारतीय तार वाद्य यंत्र बजाने में विशेषज्ञता के लिए भी जाना जाता था। इनको, तानसेन को, उनका वाद्य यंत्र था रबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता? तो आंसर है बी, जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु नहीं पाया जाता। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अंग नहीं होते जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवाणु किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अंगों में नहीं होते ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऑर्थोपोडा के बारे में जो गलत कथन है वो बताइए। आंसर है बी, सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक ऑर्थोपोडा है। तो ये बात गलत है कि 85% से अधिक ऑर्थोपोडा नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं, जीवाणु जीवन का एक अलग प्रकार है और फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित नहीं है। ऑर्थोपोडा वह संघ है जिसमें कीड़े, मकड़ियाँ, क्रस्टेशियंस और अन्य समान जीव शामिल हैं, जो सभी बहुकोषीय और इसमें भारे कंकाल, खंडित शरीर और युग्मित सूक्त उपांग है। इसके विपरीत जीवाणु के प्रकार जीवाणु में एक कोशिका के सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट के देखते हैं, खालिस्तान देशों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया। तो कितने देशों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक देशों में भाग लिया? तो इसका आंसर है डी, 162 देशों ने। 162 देशों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेल में एक शरणार्थी टीम सहित 162 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था, जो वास्तव में 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगनस्थीज को किसने भेजा था? तो किसने भेजा था मेगनस्थीज को? आंसर इसका ए, सेल्यूकस ने। यूनानी राजदूत मेगनस्थीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगनस्थीज जो सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, जिसमें एशिया माइनर, फारस और भारत के कुछ हिस्से भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा
भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपातकाल 1975 से 77 की अवधि के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और यह 1976 में सरकार द्वारा गठित सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो कौन सा राज्य है वो जो दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ए। दही हांडी को भारत के महाराष्ट्र राज्यों में एक साहसी खेल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह खेल पारंपरिक रूप से भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के उत्सव के दौरान खेला जाता है, जो दही और मक्खन चुराने की उनकी बचपन की शरारत को दर्शाता है ये उत्सव। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर जाकर आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।